हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान्स ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम फर्स्ट यूनिट जर्नल एंट्रीज, जो आपको जो है सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में 12 मार्क्स को आने वाला है। सो जो बच्चों को बेसिक से भी नहीं आ रहा जर्नल एंट्रीज, ऑलरेडी इसके रिलेटेड मैं वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करा, लेकिन बच्चे जो है सो वो वीडियोज़ को जो है सो अब ये वीडियो में सर एक ही वीडियो में जो सो कंप्लीट कॉन्सेप्ट सिखा दो बोल के मुझे कमेंट्स आ रहे थे। उसीलिए मैं क्या करा, फिर से ये एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आप शुरू से लेके आखिर तक देखे समझ जाओ मेरा वीडियो। डैम श्योर गारंटी के साथ जो है सो आपको जर्नल एंट्रीज कंफर्म आ जाते हैं। सो अपने को देखो मोस्टली क्या क्या एंट्रीज आने वाले हैं, मैं जो है सो आपको जनरली बताता हूँ। उसके बाद में उसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेके अपन सॉल्व करेंगे, तो डैम श्योर आप लोग सीख जाते हैं। जो बच्चे मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं हर सब्जेक्ट के रिलेटेड जो है सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूँगा और उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन। सो फर्स्ट चीज़ देखो, अपने को जर्नल एंट्रीज का परफॉर्मा क्या रहता है। परफॉर्मा जो है सो अपने क्या रहता है, यहाँ पे क्या करते हैं अपन, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट बोल के लिख लेते हैं अपन, डेट पर्टिकुलर, ये है परफॉर्मा। परफॉर्मा भी डाल के आए समझो, आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। डेबिट, यहाँ पे क्या है अपने को क्रेडिट बोल के लिख लेना अपन। फर्स्ट चीज़ लिख लिए बाने से, अब जो है सो ट्रांजैक्शंस आते हैं, उस हिसाब से मैं जो है सो आपको ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड सिखाऊंगा। सो फर्स्ट चीज़ जो है सो अपने क्या था, तो एक रूल देख लो आप लोग। मैं क्या बोलते हैं, 3 रूल्स रहते हैं इसके, मैं जो है सो एक ही रूल से क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को कंफर्म कर देता हूँ कि ये जर्नल एंट्रीज आप लोग करके 12 मार्क्स गेन कर ले सकते बोल के। सो फर्स्ट चीज़ क्या है अपने को, वॉट एवर जर्नल एंट्रीज बोल के लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, बच्चे जो है सो प्रॉब्लम नहीं होना बोल के, जर्नल एंट्रीज। तो वॉट एवर कम्स इन, अपन किस में लिखना है वो चीज़, डेबिट में लिखना है अपन। वॉट एवर गोस आउट, वॉट एवर गोस आउट क्रेडिट में लिखना। सो बेसिक एंट्रीज बता रहा हूँ, देखो आप लोगों को ये एंट्रीज सीख लिए समझ जाओ, डैम श्योर आप लोग कंफर्म ये जर्नल एंट्रीज कर ले सकते हैं। सो वॉट एवर कम्स, कुछ भी आओ बिजनेस में अपन किधर लिख रहे हैं, डेबिट में लिख रहे हैं। कुछ भी जाओ बिजनेस में क्या कहाँ लिख रहे हैं अपन, क्रेडिट में लिख रहे हैं। देखो तो अपने को देखो फर्स्ट चीज़ क्या है यहाँ पे, परचेज गुड। फर्स्ट चीज़ अपन कैपिटल के रिलेटेड एंट्री करेंगे, वो बार बार आती सो हर क्वेश्चन में रहता है। कमेंट्स, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आंसर समझाता हूँ आपको। कमेंट्स बिजनेस विथ कैश, या तो कमेंट्स की जगह पे उन्हें क्या देता है, स्टार्टेड बोल के दे सकता। ऐसा दिया समझ जाओ, जब कभी भी कमेंट्स या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यहाँ पे जो है सो अमाउंट दे देता हूँ, एक 10,000 रुपये एग्जाम्पल में लेंगे अपन। कमेंट्स बिजनेस विद कैश बोले तो बिजनेस में क्या आ रहा देखना अपन। बिजनेस में क्या आ रहा अपन स्टार्ट करें जब जो है सो 10,000 रुपये बिजनेस में आ रहे, राइट। 10,000 बिजनेस में आ रहे, किसके पास से आ रहे हैं, यहाँ पे नाम भी देता हूँ, राम या तो राजू या तो फरहान, कुछ भी नाम देता है यहाँ पे। क्या बोलते हैं, फरहान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बोल के दे सकता है, या तो राम कमेंट्स बिजनेस विद कैश बोल के दे सकता है उन्हें। तो नाम भी दिया समझो, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। आगे जाके आपको थोड़े एंट्रीज रहते उसमें क्या आता, नाम आते देने आप लोग वो एंट्री भी इस एंट्री के वे में लिख देते। सो अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे अपन कैश से, 10,000 लगा रहे समझ जाओ, तो बिजनेस में क्या आ रहा, 10,000 रुपये पहले बिजनेस में लाते, उसके बाद अपन क्या करते हैं, वो दूसरे दूसरे चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना। सो अपन बिजनेस में कैश लगा रहे, कितने का लगा रहे, 10,000 का लगा रहे ना। तो इसकी जर्नल एंट्री देखो कैसा आती, कैश अकाउंट डेप्टर टू, कहाँ से आ रहे हैं, राम या फरहान जो है सो ओनर है उनला, जो है सो बिजनेस में क्या कर रहे हैं, पैसे ऐड कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं उनला। तो ओनर जब कभी बिजनेस में पैसे ऐड करा समझो, उसको नीचे क्या लिखते हैं अपन, कैपिटल अकाउंट बोल के लिखते हैं। सो कैश अकाउंट डेप्टर, इतनी जगह छोड़ देना, देखो बच्चे ये जगह नहीं छोड़ते, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट बोल के लिख देना। अब देखो यहाँ पे क्या है अपना, LF आता या डेबिट आता, और एक चीज़ क्या आती है यहाँ पे, क्रेडिट आती। आप लोग पेशेंस से देखिए, देखो जिसको बेसिक्स भी आते हैं वो लोग ये फिर से देख लिए समझ जाओ, उन लोग को और घट हो जाते हैं उन लोगों के बेसिक्स, और अच्छे से कर सकते हो ना कुछ भी एंट्रीज। तो अब देखो कैश कितना आ रहा है, 10,000 आ रहा ना, 10,000 यहाँ पे लिख लेना, फिर डैश यहाँ पे, फिर डैश यहाँ पे, क्या करना अपन 10,000 बोल के लिख लेना। सो इसके नीचे नरेशन लिखते हैं अपन, बीइंग का तो बिजनेस स्टार्टेड या तो कमेंट्स विथ कैश, इसको नरेशन बोलते हैं अपन। ये सब एंट्री मिला दिए समझो, अपने को एक परफेक्ट जर्नल एंट्री बन गई। नेक्स्ट चीज़ जो है सो आपको देखो, कमेंट्स या बिजनेस स्टार्ट आ गया तो यही लिखना आप, डैम श्योर आप सीख लीजिए, क्योंकि जो है सो अपन नेक्स्ट एंट्री में जाएंगे। नेक्स्ट जो है सो मोस्टली अपने को पूछा जाएगा परचेज के रिलेटेड, परचेस्ड या तो बॉट, दोनों का मतलब भी सेम है। तो अब देखो इसके रिलेटेड मैं 3 एंट्रीज बताता हूँ, आप लोग वो 3 एंट्रीज सीख लिए समझो, आपको कैसे भी वे से एंट्री पूछो आप लोग कर ले सकते, 3 या तो 4 सिखाता हूँ मैं। तो परचेज गुड्स फॉर
कैश रुपीज़ 1500 बोल के बोल रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश 1500। तो जब कभी भी आप खरीदे कोई सामान बिजनेस के पैसे लगा के, तो अपन वो बिजनेस में क्या आ रहा, सामान आ रहा, राइट, और क्या जा रहा अपने पास से, कैश जा रहा। तो कौन सी चीज़ आ रही है अपने को बिजनेस में, परचे गुड्स आ रहे ना, सामान अपने जो है सो बिजनेस में आ रहा, कैश जो है सो जा रहा अपने को। तो अपन का रूल क्या है, वॉट एवर कम्स इन अपन कहाँ लिखना, डेबिट में लिखना। डेबिट बोले तो ये ऊपर के हिस्से में लिखना, वॉट एवर गोस आउट कहाँ लिखना अपन, क्रेडिट नीचे के हिस्से में लिखना। तो कम्स इन अपने बिजनेस में क्या आ रहा, परचेज, सामान आ रहे ना, सामान का अपने को पर्टिकुलर नाम नहीं है बोल के अपन उसको क्या लिखते, परचेज अकाउंट डेप्टर बोल के लिखते। और जो है सो उसके बाद में क्या लिखना अपन, कहाँ से आ रहा है वो, किस वजह से आ रहा है अपने को, पैसे जाके आ रहे हैं ना अपने को, तो नीचे पैसे जा रहे हैं बोल के अपन क्या लिख लेना, कैश अकाउंट लिख लेना। आप याद रख लो लफ्ज़ परचेज प्लस गुड्स, परचेज और गुड्स मिलके आए, समझो अपने डेबिट में क्या आता, हमेशा परचेज अकाउंट ही आता। क्रेडिट में क्या आता, कैश अकाउंट। अगर उन्हें कैश का जिक्र दो या ना दो, अगर उन्हें देखो ऐसा दिया, समझो परचेस्ड गुड्स फ्रॉम नसीर बोल के दे दिया, समझो एग्जाम्पल में परचेज गुड्स फ्रॉम नसीर ₹2000 बोल के देता उन्हें। तो अब देखो यहाँ पे सामान आ रहा बिजनेस में, राइट, लेकिन यहाँ पे क्या दिया उन्हें, कैश का जिक्र नहीं करके यहाँ पे क्या दे रहा उन्हें, नाम दे रहा अपने को, किसी नाम के पास से ले रहे बोल के। तो जब कभी भी नाम आ रहा समझ जाओ, इसका मतलब ये एंट्री किसकी है, उधार की एंट्री है। तो अपने को देखो वॉट एवर कम्स इन डेबिट में लिख लेते। तो परचेज गुड्स कहाँ से आ जा रहा अपने को, परचेज गुड्स बोले तो परचेज प्लस गुड्स आ रहा ना यहाँ पे, परचेज प्लस गुड्स आया तो मैं क्या लिख लेना, परचेज अकाउंट डेप्टर बोल के लिख लेना। उसके बाद में जैसे अपने को ये सामान किसके पास से आ रहा, नसीर के पास से आ रहा ना, इस टाइम अपने पास कैश नहीं जा रहा, अपन नसीर के पास से क्या कर रहे हैं, उधार में ले रहे। परचेज अकाउंट डेप्टर टू नसीर अकाउंट। अब देखो मैं परचेज में ही जो है सो थर्ड वाली एंट्री बताता हूँ आप लोगों को कैसा आता अपने को। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम नसीर फॉर कैश रुपीज़ कितना, 1400 ले लेंगे अपन। देखो अब यहाँ पे क्या है, परचेज गुड्स है सर, परचेज प्लस गुड्स आते देने सर, क्या बोले डेबिट में क्या लिख लो बोले, परचेज अकाउंट लिख लो बोले। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, परचेज अकाउंट डेप्टर बोल के लिख लिया। अब क्रेडिट में जो है सो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे सर क्या बोले थे, नसीर तो भी आता है कैश तो भी आता है, यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें आ गए, नसीर भी आ गया कैश भी आ गया, अब क्या लिखना नीचे बोल के कंफ्यूज हो जाते हैं। सो अपन वॉट एवर कम्स इन डेबिट बोले, वॉट एवर गोस आउट क्या क्रेडिट बोले। तो यहाँ पे जो है सो नसीर का नाम अपने को मालूम है, लेकिन नसीर को अपन क्या दे दे रहे, कैश दे दे रहे, राइट। अगर नाम और कैश दिया समझ जाओ, अपने नाम लिखने का नहीं रहता, अपने क्या लिखने का रहता, कैश ही लिखने का रहता, क्योंकि बिजनेस में से यहाँ पे क्या बता रहे हैं अपन, कैश जा रहा बोल के बोल रहे। ये एंट्री में क्या था बोले तो परचेज गुड्स फ्रॉम नसीर, यहाँ पे कैश का जिक्र नहीं हुआ था अपने को, तो इसका मतलब क्या है, अपन नसीर के पास से क्या बोलते हैं, उधार की ट्रांजैक्शन करे थे, उसीलिए यहाँ क्या लिखे अपन, परचेज अकाउंट डेप्टर टू नसीर अकाउंट बोल के लिख लिए थे। यहाँ पे क्या है, अपन नसीर के पास जो है सो कैश दे रहे बोल के लिख रहे, तो अपने पास यहाँ पे क्या आ रहा, क्लियरली कैश जा रहा बोल के आ रहा ना। सो टू कैश अकाउंट बोल के लिख लेते हैं अपन। यहाँ पे रुपीज़ क्या है, 1400 है ना, 1400 फिर डैश डैश 1400। देखो मैं ये रफ कर रहा हूँ, आप लोगों को आगे जाके जो है प्रॉब्लम में अच्छे से समझाऊंगा मैं, कि अगर प्रॉब्लम में आया तो अपन बॉक्स बना के कैसा लिखना। जस्ट आपको जो है बेसिक चीज़ें भी नहीं मालूम है, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी बच्चे हैं बहुत सारे बोल के, मैं उन लोगों के लिए जो है ये बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है अपने को, यहाँ क्या लिख लेने का है, नरेशन जो है हर किसी में लिखने का रहता नहीं, लेकिन नरेशन जो है जो क्वेश्चन में रहता वही पलटा के लिखने का रहता बोल के मैं हर उसमें नहीं बता रहा हूँ, आगे जाके आप लोग ईजिली वो नरेशन समझ जाते बोल के। नेक्स्ट देखो लास्ट एंट्री परचेज में से क्या आती है अपने को, परचेस्ड। अब गुड्स की जगह क्या देता बोले तो मशीनरी देता, परचेस मशीनरी फ्रॉम नसीर फॉर कैश। तो अब देखो यहाँ पे परचेस मशीनरी बोल के दे रहा है, यहाँ परचेस प्लस गुड्स है अपने को नहीं है, यहाँ पे परचेस प्लस मशीनरी है, कोई सामान का नाम अपने पर्टिकुलर सामान का नाम मालूम हो जा रहा कि अपन खरीदे क्या, मशीनरी खरीदे, किसके पास से खरीदे, नसीर के पास से खरीदे, वो किस में लिए अपन, कैश में लिए बोल के दे रहा उन्हें। अगर कैश न देके यहाँ पे एग्जाम्पल में बैंक ले लेता हूँ, क्योंकि बैंक की एंट्री भी आप लोगों को मालूम है ना, बोल के बैंक ले रहा हूँ यहाँ पे। तो परचेज प्लस यहाँ पे क्या है, मशीनरी है अपने को, गुड्स नहीं है, परचेज प्लस गुड्स रहा तो मैं परचेज अकाउंट बोल के लिख लेता था यहाँ पे। परचेज प्लस मशीनरी रहने की वजह से अपने को बिजनेस में क्या आ रहा, मशीन आ रहा बोल के क्लियरली मालूम हो जा रहा ना। गुड्स बोले तो कौन सा सामान आ रहा वो नहीं मालूम रहता बोल के अपन परचेज अकाउंट लिखते हैं। या मशीनरी आ रहा बोल के अपने को ये सामान के बारे में मालूम है बोल के क्या कर रहा हूँ मैं, मशीनरी अकाउंट डेप्टर टू
अब देखो मैं नसीर लिखना है या पैसे जा रहे बोल के यहाँ पे बैंक बोल के क्लियरली दे दे रहा उन्होंने, तो या कैश बैंक बोल के देता है, या तो यहाँ पे क्या देता उन्हें चेक बोल के भी दे सकता। सब चेक दिया समझो, चेक किधर से जाता है अपने को, बैंक से जाता ना, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, टू बैंक अकाउंट बोल के लिखते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पैसे जो है सो बैंक से जा रहे हैं बोल के आ रहा है। या नसीर है अपन, नसीर का नाम फिर से अपन को मालूम हो गया, अपन पैसे दे रहे हैं यहाँ पे। वो पिछले केस में क्या था, कैश भी नहीं था यहाँ पे, खाली नसीर का नाम था बोल के अपन क्या कर रहे, नसीर को ही नीचे क्रेडिट में लिख ले रहे थे। इस टाइम अपने को बैंक से या चेक से जा रहे बोल के दे रहा बोल के अपन क्या कर लिया यहाँ पे, बैंक बोल के लिख लिया। लास्ट एंट्री देखो, परचेज परचेजेस बोल के देता हूँ, इतना ही देता, परचेजेस लफ्ज़ परचेजेस दे रहा, तो लफ्ज़ परचेजेस दिया तो भी अपन क्या लिख लेना उसकी एंट्री भी, परचेस्ड अकाउंट डेप्टर। अब यहाँ पे कैश नहीं दिया, बैंक नहीं दिया, या तो नाम भी नहीं दिया। सर क्या बोले थे अपने को, कैश तो भी देता, बैंक तो भी देता, या नाम तो भी देता। यहाँ पे तो तीन चीज़ें भी नहीं है, फिर क्या लिखना बोल के बच्चे कंफ्यूज आते। सो यहाँ पे जस्ट परचेसेस दिया तो परचेस अकाउंट तो आप डेबिट में लिख लेते, लेकिन नीचे क्या लिखना, क्रेडिट में क्या लिखना समझते नहीं। तो जब खाली परचेसेस दिया या परचेस गुड्स दिया, उन्हें खाली परचेस मशीनरी बोल रहा समझ जाओ, तो अपन क्या लिख लेते नीचे, कैश लिख लेते, क्योंकि अपने को क्या बोलता है बाय डिफॉल्ट क्या है, अगर परचेजेस दे दिया तो अपन को कैश ही चाहता वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है सो आगे कुछ भी नहीं दिया था, परचेज गुड्स या परचेज मशीनरी दिया तो। सो ये थे मेरे मोस्ट कॉमन जो है सो परचेज में से आने वाले ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट क्या है अपने को, सेल्स के रिलेटेड आते हैं। आपको सेल्स के रिलेटेड आना रहा, समझ जाओ यहाँ पे सोल्ड गुड्स आता, हाँ सोल्ड गुड्स फॉर कैश बोल के आ रहा है यहाँ पे, हाँ या तो क्या देता उन्हें, यही एंट्री को कैश सेल्स बोल के भी बोल सकता। तो अपने को यहाँ पे सोल्ड बोल के दे दिया, समझो सोल्ड बोले तो अपन सामान बेच रहे, सामान बेचे समझ जाओ, अपने को पैसे आते या जाते, सामान बेचे तो पैसे आते, राइट। सो वॉट एवर कम्स इन अपन कहाँ लिखने का है, डेबिट में लिखने का है ना। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे कैश सेल्स, इसका मतलब पैसे बेच रहे बोल के नहीं, देखो कैश सेल्स का मतलब पैसे नहीं बेच रहे अपन, सामान जो है सो बेचे, उसके पैसे किस में आ रहे अपने को, कैश में आ रहे। तो अपने को देखो ये दो केसेस में भी सोल्ड गुड्स फॉर कैश या कैश सेल्स बोल रहे समझो, दोनों केसेस में भी क्या आ रहे हैं अपने को, पैसे जो है सो अपने को आ रहे हैं, और दोनों का मतलब भी सेम रहता। सो अपने को क्या लिखने का है यहाँ पे, कैश अकाउंट, बिजनेस में क्या आ रहा, कैश आ रहा, कैश अकाउंट डेप्टर टू क्या जा रहा है अपने पास से, सामान जा रहा ना, किस वजह से पैसे आ रहे हो, सेल्स की वजह से आ रहे हो बोल के अपन नीचे सेल्स अकाउंट लिख ले रहे। परचेज आया तो परचेज अकाउंट ऊपर आ रहा, कैश अकाउंट नीचे आ रहा। अगर सेल्स आया समझो से क्या होते हैं, कैश अकाउंट ऊपर आ रहा, सेल्स अकाउंट नीचे आ रहा, दोनों का वाइस वर्सा रहता। देखो ये ट्रांजैक्शन, यहाँ पे कैश नीचे रहता, यहाँ पे कैश ऊपर रहता, यहाँ परचेज ऊपर रहता, यहाँ पे सेल्स नीचे रहता। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सोल्ड गुड्स टू जावेद बोल के दे दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे अमाउंट कुछ 1000 रुपीज़ रहा तो अपना 1000। देखो पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे बोल के मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिक रफ वे में आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। आप लोग जैसे सारे अमाउंट आने लिख रहे हैं बोल के कंफ्यूज मत होइए, कॉन्सेप्ट आप लोग ये घट कर लिए समझ जाओ, 90% आपको प्रॉब्लम्स करने में आसानी हो जाती। सोल्ड गुड्स टू जावेद आया, तो जावेद अकाउंट अब क्या आ रहा है अपने को, पैसे आ रहे हैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या हो जा रहा, नाम ही दिया उन्हें, यहाँ पे कैश का जिक्र कुछ भी नहीं दिया, यहाँ अमाउंट देता उन्हें ₹1500 बोल के दे रहा समझो। इसका मतलब ये नहीं कि अपन कैश का जिक्र है ये, या एक चीज़ क्या बोल रहे अपन, वो सामान जो लिया अपन उसका 1500 हुआ बोल के बोल रहे, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली अपन कैश या बैंक बोल रहे हैं, यहाँ पे नहीं बोल रहे, राइट। तो क्या बोलते हैं, जब पर्टिकुलरली उन्हें कैश या बैंक नहीं दे रहा, खाली सिंगल नेम दे रहा समझ जाओ, अपन कैश यहाँ पे लिख रहे थे ना, वो कैश के रिप्लेसमेंट में क्या लिख देते अपन, वो इंसान का नाम लिख देते, जावेद अकाउंट डेप्टर टू क्या हो रहा है यहाँ पे, सेल्स ही हो रहा ना, सेल्स अकाउंट। फिर से देखो मैं एक एंट्री देता हूँ, वो कमेंट में बताइए आप लोग कि क्या है ये एंट्री का आंसर, सोल्ड गुड्स टू जावेद फॉर कैश ₹100। तो इसका जर्नल एंट्रीज क्या आता आप कमेंट में बताइए, मैं कमेंट देखूंगा आप लोगों के, देख के जो है उसका रिस्पॉन्स करूंगा। सो इसका आंसर आप लोग बताना। और एक चीज़ देखो, अपन परचेज ना देखो उन्हें बॉट भी दे दिया समझ जाओ, उसका मतलब भी क्या है, सामान खरीद रहे थे अपन, उसमें भी क्या आता, सेम एंट्री परचेज अकाउंट ही आता। बॉट या परचेज का मतलब एक ही होता, तो बॉट आ गया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि ये एंट्री क्या है, अपन देखे ही नहीं बॉट का बोल के। तो बॉट का मतलब भी क्या है, परचेज ही बोलते हैं अपन, उसका भी आंसर क्या आता, परचेज अकाउंट ही आता। और देखो यहाँ पे सोल्ड मशीनरी भी आ गया समझ जाओ, सेल्स में जो है सो मशीनरी भी आ गया समझ जाओ, अपन फिर भी क्या लिखते हैं, सेल्स अकाउंट ही लिखते, कैश अकाउंट डेप्टर टू सेल्स अकाउंट लिखते। और एक एंट्री देता हूँ मैं आप लोगों को, वो भी करके बताइए आप लोग, सोल्ड मशीनरी
2000, इसकी एंट्री भी आप लोग ही करके मुझे बताइए कि क्या आ रहा है कमेंट में, सो दैट मुझे मालूम चलेगा कि बच्चों को मैं जो बना रहा हूँ वीडियो, जो क्रिएट कर रहा हूँ अपनी मेहनत लगा के, वो आगे वालों को समझ में आ रहा बोल के। नेक्स्ट था देखो अपना परचेज हो गया, सेल्स हो गया। अब नेक्स्ट बचे हुआ है अपना पेड और रिसीव्ड का कॉन्सेप्ट। पेड, पेड के कॉन्सेप्ट में देखो क्या बोलते हैं अपन, किसी का नाम ले लेंगे मुबशिर, पेड ₹100 बोल के दे रहा हूँ। हाँ, मुबशिर क्या कर रहे थे, 100 रुपये पे कर रहे थे। तो अपन कोई चीज़ पे कर रहे समझ जाओ अपन, या तो कैश पेड टू मुबशिर बोल के आता है यहाँ पे, कैश पेड टू मुबशिर। हाँ, ऐसा नहीं देता उन्हें मुबशिर पेड बोल के नहीं देता, कैश पेड टू मुबशिर ₹100 बोल के दे रहा समझ जाओ, या कैश पेड टू गफ्फार बोल के दे रहा समझ जाओ ₹200। ये ऊपर वाली एंट्री मैं बताता हूँ, ये नीचे वाली एंट्री आप लोग कमेंट में बताइए मुझे क्या है उसका आंसर। कैश पेड टू बोले तो, कैश पेड बोले तो जब कभी भी आप कॉलेज की फीस बन रहे या कोई चीज़ कर रहे समझ जाओ, उसमें आपको पैसे आ रहे या जा रहे। कैश पेड करे तो अपन पैसे जा रहे, राइट। तो अपने बिजनेस के पैसे क्या हो रहे, किसी और को चले जा रहे, तो अपने को पैसे जा रहे समझ जाओ। कैश ऊपर आता या नीचे आता, वॉट एवर कम्स इन डेबिट आता, वॉट एवर गोस आउट क्रेडिट आता। तो यहाँ पे अपने को नीचे की एंट्री देखो, वॉट एवर गोस आउट क्रेडिट हो रहा ना, तो यहाँ पे अपने को देखो पैसे जा रहे, राइट। तो पैसे जा रहे बोले तो पैसे क्रेडिट में आना, तो क्या चीज़ ऊपर आना, किसको दे रहे हैं अपन, उन्हें ऊपर आना अपन। तो किसको दे रहे हैं यहाँ पे, मुबशिर को दे रहे हैं ना अपन पैसे, तो मुबशिर अकाउंट डेप्टर टू, क्या जा रहा है अपने बिजनेस से, कैश जा रहा ना, कैश अकाउंट। देखो ये जनरल रूल जो है सो अपने अलग है, और 2 रूल्स है, लेकिन मैं जो है सो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एक ही दिन है, बच्चे जो है सो पूरा डिटेल्स में बताए समझ जाओ। बच्चे और ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, जितना मालूम होना चाहिए एग्जाम लिखने के लिए वही चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में होना है बोले तो मेरे प्रीवियस वीडियो से देखो, उसमें मैं जो है सो डिटेल में बताया, वहाँ पर से भी आप लोग देख सकते हैं। सो आप समझ गए ना, पेड आ गया समझो, लफ्ज़ पेड आ गया समझो, तो कैश नीचे आता और नाम जो है सो ऊपर आता, किसको पे कर रहे हैं अपन, वो चीज़ ऊपर आती। सो ये वाली एंट्री आप लोग करके बताइए। और जैसे यहाँ पे मैं और थोड़े एंट्रीज देता हूँ, जैसे कि इंटरेस्ट पेड है, फिर से क्या है, कमीशन पेड है। तो देखो यहाँ अपन क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट पेड बोल रहे हैं। हाँ, इंटरेस्ट पेड बोले तो पैसे आ रहे जा रहे, लफ्ज़ पेड दिख गया समझ जाओ, पैसे जा रहे हैं अपने को, किसको जा रहे हैं वो चीज़ ऊपर लिखने का है अपने को, किसको जा रहे हैं, इंटरेस्ट को जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, इंटरेस्ट अकाउंट डेप्टर टू, किसको जा रहे हैं अपने को, ये पैसे जा रहे हैं ना अपने पास से, कैश अकाउंट। इतना लिखे तो जो है सो अपने को पेड का हो जाता। अब देखो पेड का ये कॉन्सेप्ट था, अपन क्या करेंगे, अब रिसिप्ट के कॉन्सेप्ट में जाएंगे। रिसिप्ट के कॉन्सेप्ट में क्या आता, अब कैश पेड था ना यहाँ पे, अब कैश रिसीव्ड लिख लेंगे अपन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम, क्या बोलते हैं अपन, क्या लिखेंगे, ख्वाजा बोल के लिखेंगे यहाँ पे। हाँ, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ख्वाजा बोल के लिख रहा हूँ मैं। कैश रिसीव्ड करे समझ जाओ, अपने पैसे आ रहे या जा रहे। रिसीव्ड का मतलब क्या है, अपने को आ रहे, राइट। तो वॉट एवर कम्स इन अपन कहाँ लिखने का है, डेबिट में लिखने का है ना। तो इस केस में क्या हो जा रहा है, कैश अपना ऊपर आ जा रहा है, कैश अकाउंट डेप्टर टू, किसके पास से आ रहे हो पैसे, ख्वाजा के पास से आ रहे ना, ख्वाजा अकाउंट। तो ये था अपना बेसिक वाला। अब देखो आप लोग क्या करो, ये वाला एंट्री आप लोग करिए कमेंट में, कैश रिसीव्ड फ्रॉम आज़म, ये जो है सो आप एंट्री करिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आता है कमेंट में। देखो पेड आया तो क्या हो जा रहा, कैश नीचे जा रहा, रिसीव्ड आया तो क्या आ जा रहा, कैश ऊपर आ जा रहा। ये चीज़ दिमाग में फिक्स कर लो आप लोग, ईजी से जो है सो प्रॉब्लम्स कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है अपने को, अब जो है सो ज़्यादा एंट्रीज करे तो आप लोगों को बोर हो जाएंगे, बोल के मैं क्या कर रहा हूँ, कम एंट्रीज में जो है सो आप कन्फर्म करा ले रहा हूँ। इंटरेस्ट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, इसके एंट्रीज क्या आते हैं आप लोग ही कमेंट में बताइए मुझे, सो दैट मुझे भी आइडिया आता कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा बोल के। नेक्स्ट क्या है अपने को, यहाँ पे जो है सो अपन क्या करेंगे, बैंक के रिलेटेड लिखेंगे अपन, कैश विड्रॉ या तो ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। क्या है यहाँ पे, कैश विड्रॉ कर रहे हैं अपन पर्सनल यूज़ के लिए, कैश विड्रॉ कर रहे हैं समझ जाओ अपन। अब यहाँ पे पर्सनल यूज़ देखो, विड्रॉन प्लस पर्सनल यूज़, ये कोड याद रख लो आप, विड्रॉन या तो
ड्रू, DREW, ड्रू प्लस क्या आना है यहाँ पे, पर्सनल यूज़ आया समझो यहाँ पे आगे में। तो अपने क्या हो जा रहा है, पैसे अपन बैंक से निकाल रहे कहते हैं अपने खुद के खर्चों के लिए। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन ये क्या बोलते हैं ऑफिस के पैसे, अपनी कंपनी के पैसे अपन क्या कर रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं समझो। तो एंट्री क्या बन जाती है यहाँ पे, ड्रॉइंग अकाउंट डेप्टर टू, क्या निकाल रहे हैं अपन बैंक से पैसे निकाल रहे हैं ना, बैंक से पैसे निकाल रहे हैं ना, किधर से पैसे कम हो जा रहे हैं, बैंक से कम हो जा रहे हैं, बल्कि बैंक अकाउंट लिख ले रहे हैं अपन, राइट। बैंक से पैसे निकाल रहे हैं बल्कि अपन क्या लिख ले रहे हैं, बैंक अकाउंट लिख ले रहे हैं। या फिर ऐसा देता आपने कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज बोल के दे रहा। यहाँ पे देखो कैश जो है सो विड्रॉ ही जा रहा, यहाँ पे क्या आ रहा लफ्ज है ऑफिस यूज आ रहा। अगर विड्रॉन प्लस ऑफिस यूज आया समझो, या पर्सनल यूज था अपने को, तो क्या आ गया ड्रॉइंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट आ गया। अपन बैंक से पैसे निकाल रहे इस बार, अपन वो पैसे फिर से कहाँ ला रहे, ऑफिस में ला रहे। तो इसका मतलब क्या है, पैसे रिटर्न कहाँ जा रहे हैं अपने को, ऑफिस में ही आ जा रहे ना। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, पैसे बिजनेस में आ रहे, राइट। वॉट एवर कम्स इन कहाँ लिखने का है अपने को, डेबिट में लिखने का है। कैश अकाउंट डेप्टर टू कहाँ से आ रहे हो पैसे, बैंक से आ रहे बोल के बैंक अकाउंट बोल के लिख ले रहे हैं अपन। अब नेक्स्ट देखो इसके अलावा अपने क्या आती है एंट्री, गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो गुड्स विड्रॉन फ्रॉम ऑफिस बोल के देता हूँ। हाँ, गुड्स जो है सो सामान निकाले अपन ऑफिस से बोल के आ जा रहा। तो सामान निकाल रहे अपन ऑफिस से आ गया समझ जाओ। तो अपने क्या आता, क्या चीज़ निकाल रहे अपन, सामान निकाल रहे ना ऑफिस से। तो ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज़ देता है यहाँ पे, फॉर पर्सनल यूज़। तो अपने को देखो पर्सनल यूज़ आ गया, ड्राइंग आ गया, विड्रॉन आ गया। तो अपने क्या आ जा रहा है यहाँ पे, ड्राइंग अकाउंट आ जा रहा है डेप्टर में। लेकिन यहाँ पे सामान निकाल रहे अपन, सामान निकाले तो क्या एंट्री लिखना बोल के क्या हो जाते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो अगर गुड्स आ गया समझो, यहाँ पे कैश ने देखो उन्हें क्या दे रहा, गुड्स दे रहा समझ जाओ। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्यों लिख रहे बोले तो अपन सामान खरीद के लाए थे, वो कौन सा सामान है यहाँ पे नहीं मालूम है अपने को, तो सामान का खाली नाम लिख रहे हैं अपन परचेज अकाउंट बोल के। तो ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज, जो है सो आप लोगों को बेसिक नॉलेज रहना चाहिए एंट्रीज के बारे में। आगे और डिफिकल्ट एंट्रीज आएंगे, जैसे जैसे अपन प्रॉब्लम्स करते रहेंगे तो वह एंट्रीज आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। सो ये बेसिक थे मेरे को। अब जो है सो अपन एक क्वेश्चन ले लेंगे, क्वेश्चन लेके जो है सो अपन इसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। सो देखो वीडियो जो है सो लंबा हो रहा, अगर क्या बोलते हैं मैं कट कर दिया समझो, बच्चों का इंटरेस्ट चले जाता, आगे नेक्स्ट वीडियो में डाला समझो, बच्चे जो है सो फिर से क्या आता, वो टाइम ज़्यादा हो जाता। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जब तक मेरा स्टोरेज रहेगा वीडियो का, मैं जो है सो आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट इसमें ही समझा दूंगा। क्योंकि मुझे आदत नहीं है 4-4 5-5 वीडियोस एक ही कॉन्सेप्ट पे डाल के बच्चों को जो है सो ज़्यादा मिस क्या बोलते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट करने का। सो मोस्टली जो है सो इसी वीडियो में अपन जर्नल एंट्रीज को कवर कर लेंगे। सो अपन फर्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे जर्नल एंट्रीज का। देखो ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन जो है सो अपने अपन देख लेते हैं, जो है सो पूरा अच्छे वे से सॉल्व करेंगे अपन। तो देखो यहाँ पे कमेंस बिजनेस विद कैश है। तो आप लोग जो है सो 1 से 4 बार जो है सो पहले मैं बोले सो चीज़ों को, टॉपिकों को जो है सो अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, प्रैक्टिस करे बाद में से जो है सो या आगे अपन बढ़ेंगे। सो कमेंस बिजनेस विद कैश, देखो मैं ऑलरेडी ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, फिर से मैं जब वीडियो स्टार्ट कर रहा था तो मेरे रियलाइज़ हुआ कि बच्चों को जो है सो, जो बच्चों को बेसिक्स नहीं है वो लोग को सही से क्या बोलते हैं कैच नहीं होगा वीडियो, बोल के मैं क्या करा, वीडियो को कट करके जो है सो फिर से एक नया वीडियो बनाया था। इसीलिए ये एंट्रीज जो है सो थोड़े वो जब भी लिखा था मैं वीडियो बनाते वक्त में, वो आगे अपन वही एंट्रीज को जो है सो फिर से मैं समझा रहा हूँ। देखो कमेंस बिजनेस विद कैश, मैं क्या बोला, कमेंस बिजनेस विद कैश बोले तो बिजनेस में क्या आ रहा देख लेना। अपन बिजनेस में क्या कर रहे, कैश ला रहे, कितने ला रहे कहते हैं यहाँ पे 10,000 बोल के बोल रहा हूँ। तो अपने को वॉट एवर कम्स इन अपन कहाँ लिखने का है, डेबिट में लिखने का है ना। तो कैश अकाउंट डेप्टर कितना लिख रहा हूँ मैं, 10,000 लिख रहा हूँ। कहाँ से आ रहे वो पैसे, कैपिटल से आ रहे ना, वो कैपिटल में क्या कर रहे हैं अपन 10,000 लिख ले रहे हैं। देखो यहाँ पे एक उंगली का गैप रख के आप जो है सो 2 लिखिए। उसके बाद में क्या करने का है, मैं क्या बोला, नरेशंस लिखने का है बोला ना, बीइंग कमेंस बिजनेस विद कैश, जो भी क्वेश्चन में था उसको क्या कर रहे हैं अपन पलटा के नीचे लिख दे रहे हैं। फिर क्या है यहाँ पे, डिपॉजिटेड इन SBI, डिपॉजिटेड इन SBI बोले तो अपने पैसे जो है सो बैंक में जमा कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे जो है सो बैंक का नाम दे दिया समझो, या बैंक तो भी लिखो आप, या तो क्या लिखना है यहाँ पे SBI अकाउंट बोल के लिख लेना।
तो SBI अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, वॉट एवर गोस आउट अपन नीचे लिख लेते ना, तो कैश जा रहा है बोल के मैं नीचे लिख लिया, और किधर जा रहा हूँ, बैंक में जा रहा है बोल के ऊपर लिख लिया अपन। नेक्स्ट यहाँ पे बॉट, मैं क्या बोला था, बॉट आओ या परचेज आओ, अपन लफ्ज़ क्या करने का है, डेबिट में क्या लिख लेने का है, परचेज लिख लेने का है। तो परचेज अकाउंट डेप्टर टू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैश का जिक्र हो रहा है, माधवी बोल के दे दिया, यहाँ पे माधवी दे दिया ना, तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन क्या है, क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है बोल के क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे क्या लिख ले रहे हैं, क्रेडिट माधवी अकाउंट बोल के लिख ले रहे हैं। फिर यहाँ पे 1500, फिर यहाँ डैश फिर से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1500 बोल के लिख ले रहे हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तो आप लोग को जो है सो डैम श्योर ये क्या बोलते हैं, ये वीडियो के एंडिंग तक आप लोग जो है सो परफेक्ट सीख जाते हैं जर्नल एंट्रीज। और एक चीज़ जो है सो परफॉर्मर में क्या रहता है, अपने डेट पर्टिकुलर LF बोले तो लेजर फोलियो बोलते हैं अपन। लेजर फोलियो जो है सो अपन कुछ भी उसके अंदर तो नहीं लिखते, लेकिन अपने को बनाने का रहता। फिर डेबिट है, क्रेडिट है, ये लेजर फोलियो के बारे में डिटेल होना रहा तो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में रहेगा, आप वहाँ से भी सीख ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बोल के मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस कर रहा हूँ आपको एग्जाम में आए ऐसा। नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गोस टू गुप्ता। सोल्ड, लफ्ज़ सोल्ड आ गया, बोले सेल्स का आना, नीचे आना, ऊपर जो है सो कैश दिया तो कैश आना, या नाम दिया तो नाम आना। यहाँ पे क्या दिया उन्हें, नाम दिया ना, तो किसका नाम दिया उन्हें, गुप्ता का नाम दिया बोल के, गुप्ता अकाउंट डेप्टर टू, क्या हो रहा है यहाँ पे, सामान बेच लेना अपन, तो इसीलिए टू सेल्स अकाउंट। लफ्ज़ सेल्स बोलते कि ना नीचे आना, लफ्ज़ परचेज बोलते कि ना ऊपर आना। देखो तो गुप्ता अकाउंट कितना है यहाँ पे, 650 है ना, 650 डैश डैश 650। नेक्स्ट चीज़ देखो, पेड कैश टू माधवी, पैसे अपन जो है सो माधवी को दे रहे, तो पैसे जा रहे ना, वॉट एवर गोस आउट क्रेडिट में लिखने का है अपन, किसको जा रहे उनका नाम ऊपर लिखने का है। तो 12 तारीख के दिन, देखो मैं नरेशंस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिर से पलटा के बीइंग लगा के आपको क्वेश्चन ही कॉपी करने का है, तो खाली टाइम वेस्ट हो जाता, उसीलिए जो है सो आप लोग ही नरेशंस लिख लो, इसके बेसिक रहता, आप लोग जो है सो ईजिली कर ले सकते, टाइम वेस्ट नहीं करे जैसे अपन। तो पेड कैश टू माधवी, तो इसमें क्या हो रहा है, अपन पैसे जो है सो माधवी को पे कर रहे, तो अपने पैसे जा रहे हैं ना, वॉट एवर गोस आउट क्रेडिट में, तो किसको जा रहे हैं उनका नाम ऊपर लिख लेने का अपने को। 12th के दिन माधवी को अपने पैसे जा रहे हैं, बल्कि माधवी अकाउंट डेप्टर टू, क्या जा रहे हैं अपने पास से, कैश जा रहा ना, सो टू कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड बोल के दे रहा है यहाँ पे, तो लफ्ज़ से डिस्काउंट रिसीव वो जो है सो मैं जब समझाया, जब जो है सो डिस्काउंट रिसीव का कॉन्सेप्ट नहीं समझाया, क्योंकि अपन प्रॉब्लम्स करते वक्त में आपको ऑटोमेटिक वो इजी रहता मेथड बोल के मैं ऑटोमेटिक समझा देना चाह रहा हूँ। अगर जब कभी भी कैश के साथ साथ ही डिस्काउंट लिखते हैं अपन, तब कैश नीचे आ रहा समझ जाओ, तो डिस्काउंट भी क्या हो जा रहा है अपना, नीचे हो जा रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो जा रहा है अपने को यहाँ पे। तो देखो जब कभी भी अपने को 2 एंट्रीज नीचे आए समझ जाओ, उसके पैसे पहले डाल लो आप लोग। तो कैश कितना जा रहा कहते हैं यहाँ पे, देखो पेड कैश टू माधवी कितना बोल रहा है, 1490 बोल रहा ना, तो मैं माधवी का पहले नहीं लिख रहा हूँ, पहले जो है सो ये नीचे के क्रेडिट के एंट्रीज लिख ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है सो कैश जो है सो मेरा 1490 गया, डिस्काउंट जो है सो 10 रुपये गया, सो टोटल कितने हो जा रहे हैं, 1490 प्लस 10, अपन माधवी को देने का कितना था, 1500 रुपये देने का था, तो इसीलिए यहाँ पे क्या कर ले रहा हूँ मैं, 1500 बोल के लिख ले रहा हूँ, यहाँ डैश यहाँ डैश यहाँ डैश। नेक्स्ट क्या है अपने को, 15th के दिन जो है सो क्या आ रहा है यहाँ पे, कैश रिसीव फ्रॉम गुप्ता आ रहा, तो वो कैश रिसीव बोले तो मैं क्या बोला, पेड आया तो कैश नीचे जाता, रिसीव बोले तो कैश ऊपर आता, सो वॉट एवर कम्स इन डेबिट में ना, तो कैश अपने को आ रहा बोल के कैश अकाउंट डेप्टर। बच्चे सोचते हैं यहाँ पे सर फिर क्रेडिट कहीं तो नहीं लिख रहे, आप बोल के बोलते हैं क्रेडिट नहीं लिखने का रहता जनरल एंट्रीज में, एक जगह ऊपर डेबिट लिख दिया तो नीचे ऑटोमेटिक वो क्रेडिट हो जाता। कैश अकाउंट डेप्टर टू, किसके पास से आ रहे हो पैसे, गुप्ता के पास से आ रहे ना, टू गुप्ता अकाउंट। अब देखो फिर से क्या है, इसके नीचे भी डिस्काउंट दिया ना, तो अपने को देखो यहाँ पे कैश था, कैश के साथ साथ क्या रहना बोला मैं, डिस्काउंट का जिक्र रहना बोला ना, तो इसीलिए अपन जो है सो टू गुप्ता अकाउंट तो लिख लिया मैं, लेकिन यहाँ पे ही क्या आता अपने कैश के साथ साथ डेबिट में डिस्काउंट अलाउड आया था, डिस्काउंट अलाउड डेप्टर। तो अपने को देखो अमाउंट कितना है वो, अब देखो ऊपर जो है सो मेरे को 2 ट्रांजैक्शन आ रहा है राइट, तो ऊपर का ही पहले कंप्लीट कर लेना मैं। कैश जो है सो 625 बता रहा है यहाँ पे, फिर जो है सो डिस्काउंट में कितना बचा रहा, 25 बता रहा, तो डिस्काउंट अलाउड 25, 625 और 25 लिखने का रहता अपने को, 625 और 25 लिखे समझ जाओ अपन, तो वो कितना हो जा रहा मेरे को, 650 रुपीज़ हो जाता ना, तो 625 प्लस 25 क्या हो जा रहा मेरा, 650 हो जा रहा। नेक्स्ट क्या है अपने को, फर्नीचर परचेज्ड, परचेज अकाउंट आते देने, परचेज ऊपर लिखना बोला था मैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम मालूम है समझ जाओ, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम अपन साथ ही साथ में लिख देते हैं अपन। परचेज नहीं लिख के यहाँ पे क्या लिखना है अपन, बिजनेस में क्या आ रहा है अपने को, फर्नीचर आ रहा ना, तो फर्नीचर अकाउंट डेप्टर टू, यहाँ पे देखो कैश का जिक्र भी नहीं दे रहा, उन्हें बैंक का जिक्र भी नहीं दे रहा, नाम का जिक्र भी नहीं दे रहा,
कैश नाम या बैंक का जिक्र नहीं दिया तो मैं क्या लिख लेना बोला, डायरेक्टली कैश लिख लेना बोला। सो टू कैश अकाउंट, तो कितने पैसे जा रहे हैं यहाँ पे, फर्नीचर परचेस करे सो अपन 300 रुपये ना, 300 डैश डैश 300 रुपये। नेक्स्ट क्या है अपने को, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ड्रू विदड्रॉ या तो ड्रू आ जा रहा है। ड्रू के साथ साथ लास्ट में क्या बोल रहा है, पर्सनल यूज़ बोलते एक दिन अपन क्या लिख लेना, ड्राइंग लिख लेना। ड्राइंग अकाउंट डेप्टर टू, क्या निकाल रहे हैं अपन, कैश निकाल रहे हैं ना बैंक से, कहाँ से निकाल रहे हैं वो चीज़ लिख लेना, टू बैंक अकाउंट। कितना है वो, 600 रुपये है ना, 600 डैश डैश 600। नेक्स्ट क्या है अपने को, पेड रेंट, पैसे अपन पे कर रहे थे, पैसे जा रहे राइट, पेड बोलते थे लफ्ज़ पेड है बोलते थे अपन, क्या लिखना, किसको जा रहे, ऊपर लिख लेने का है, क्या जा रहा है नीचे लिख लेने का है। तो कैश जा, क्या बोलते हैं, रेंट को जा रहे ना पैसे, रेंट अकाउंट डेप्टर टू कैश अकाउंट। कितने रुपए है वो, 200 रुपये है राइट। सो 200, देखो यहाँ पे एंट्रीज है, इसमें मेरे को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 200 डैश डैश 200। लास्ट एंट्री क्या है अपने को, ये लास्ट एंट्री इंपॉर्टेंट है, देखो आप, सैलरी ड्यू टू चेक, सैलरी ड्यू टू क्लर्क। क्लर्क को क्या है कहते हैं अपन, सैलरी ड्यू है कहते हैं, क्लर्क को सैलरी ड्यू है बोले तो देखो पैसे जाते राइट, सैलरी बोले तो अपन की कंपनी है बोले तो इसका मतलब क्या है, पैसे जाते अपने, तो इसका मतलब क्या है, नीचे जो है सो अपना कैश आने का है इस टाइम, ऊपर क्या आने का है, किसको जा रहे हैं वो चीज़ लिखने का है अपने को। तो सैलरी जो है सो अपन अकाउंट ऊपर लिख ले रहे, सैलरी अकाउंट डेप्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है, देखो यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। नीचे क्या लिखना है हमें, टू कैश अकाउंट लिखना था, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा, ड्यू बता रहा ना, जब कभी भी ऐसा ड्यू बताया समझ जाओ, तो वहाँ पे क्या लिख लेते हैं अपन, आउटस्टैंडिंग। ड्यू का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो अपने को देखो सैलरी अकाउंट कितना है, 300 रुपये है ना, 300 डैश डैश 300। अगर किसी को स्क्रीनशॉट होना है मेरे इस आंसर का तो स्क्रीनशॉट ले लेके भी जो है सो आप, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर है, देखिए आप लोग जो है सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आंसर का और क्वेश्चन का, सो दैट आप लोग जो है सो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता, आपको आने के चांसेस रहते बोल के ही बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट जो है सो अपन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, तो या तो अगर आपको नोट्स बना रहा है तो कमेंट्स में नोट बताइए, नोट्स बोल के लिखिए, मैं जो है सो क्वेश्चन और उसके साथ साथ आंसर आपको भेज दूंगा। नेक्स्ट क्या है अपने को, और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको अपन सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है अपने को, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन इस बार। देखो यहाँ पे क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश है ना, यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो क्या आता है अपने को, स्टार्टेड बोले तो अपन स्टार्ट कर रहे बिजनेस, तो देखो आप जनरल वे से सोचना, देखो इसमें अपन जो है सो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस में क्या आ रहा, पहले कैश आ रहा, कैश आके जो है सो लोगों को देना पड़ता अपने को कोई सामान के लिए, तो कैश तो बिजनेस में आ रहा ना पहली बार में। तो अपन देखो 2014 जनवरी 1, तो अपने को बिजनेस में क्या आ रहा, कैश आ रहा ना, कैश अकाउंट डेप्टर, लफ्ज़ याद रख लो आप, क्या बोलते हैं रट्टा मार ले, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश आते थे, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट लिखने का रहता मेरे को बोल के, कैश अकाउंट डेप्टर टू कैपिटल अकाउंट। इस वीडियो में जो है सो मैं ये प्रॉब्लम है जो है नरेशंस नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग खुद से लिख लीजिए नरेशंस, क्योंकि वो बेसिक रहते, 3 लाख फिर से डैश डैश 3 लाख। नरेशन बोले तो आप क्या लिखने का रहता नीचे, फिर से जो है सो मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो बीइंग लिख के एक लिख देता हूँ, फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बीइंग लिख के जो क्वेश्चन दिया वही पलटा के लिख देने का, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, हो गया। तो ये था अपना फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में क्या है, पेड इनटू बैंक, बैंक में जो है मन पैसे बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कैश जा रहा है, कैश जा रहा बोले तो सर क्या बोले थे मेरे को, क्रेडिट में लिखो बोले थे, सो कैश जो है सो क्रेडिट में लिख देता हूँ, फिर डेबिट में क्या लिखना मैं, और एक नाम क्या दे रहा है इसमें, बैंक दे रहा ना, तो बैंक मेरा कहाँ आ जाता, डेबिट में आ जाता, बोल के ऐसा याद रख लेना अपना, बैंक अकाउंट डेप्टर टू क्या जा रहा अपना, कैश जा रहा ना, कैश अकाउंट। सो देखो 50,000 यहाँ पे भी, और एक चीज़ इसमें जो है सो टोटल वोटल कुछ भी करने का नहीं रहता अपने को, लास्ट में जो है सो जस्ट जर्नल एंट्रीज लिख के छोड़ देने का रहता। तो ये डेट क्या है, 2 है। अब थर्ड के दिन क्या हो रहा, बॉट गुड्स फॉर कैश, बॉट गुड्स फॉर कैश बोले तो बॉट या परचेज बोले तो सर क्या बोले थे, परचेज अकाउंट ऊपर लिखने का रहता बोल के बोले थे। सो परचेस्ड अकाउंट डेप्टर टू क्या लिखने का है अपने को, कैश ही बता रहा ना यहाँ पे, टू कैश अकाउंट। कितना है यहाँ पे, 5,000, फिर डैश फिर से क्या करने का है, 5,000। देखो ये लाइन में लिख रहा हूँ मैं, फिर ये लाइन में लिख रहा हूँ, थोड़े बच्चे जो है सो
वो भी क्या करते एक साथ लिख देते, यहाँ 5,000, यहाँ पे भी 5,000 लिख देते, वैसा नहीं 5,000 फिर उसके बाद क्या है डैश लिखना, फिर यहाँ डैश लिखे फिर 5,000 लिखना, डैश नहीं लिखे तो भी चलता। ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ड्रॉ आ गया उसके साथ साथ क्या आ गया कैश आ गया ऑफिस यूज़ के लिए। तो ऑफिस यूज़ के लिए रे बोले तो अपने क्या बोलते हैं कंपनी में ही आ रहा ना कैश, तो अपने क्या आ रहा वॉट एवर कम्स इन डेबिट में लिखने का है ना अपने को कैश अकाउंट डेप्टर टू क्या लिखना है हमें बैंक अकाउंट बोल के, क्योंकि वो बिजनेस में से बैंक में से पैसे आ रहे बोल के अपन बैंक लिख ले 6,000, फिर से यहाँ पे क्या लिख ले रहे हैं अपन 6,000 बोल के लिख ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है अपने को received cash from Krishna 20,800 and allowed him discount 200 बोल के बोल रहे अपन, तो अपन रिसीव कर रहे हैं ना कैश, तो फिफ्थ वन में कैश रिसीव्ड हो रहा कैश अकाउंट डेप्टर, सर क्या बोले कैश के साथ साथ डिस्काउंट रहता बोले, तो मैं डिस्काउंट को भी क्या करने का है डेबिट में लिख लेने का है। कैश अगर डेबिट में आता तो डिस्काउंट भी क्या आता अपना डेबिट में ही आता। तो अपन को देखो 20,800 कैश में, तो किसको दे रहे हैं अपन, ये किसके पास से आ रहे हैं अपने को कृष्णा के पास से आ रहा है ना, टू कृष्णा अकाउंट, तो अपने को कैश कितना है 20,800 है, फिर से जो है डिस्काउंट में कितना बोल रहा हूँ 200 बोल रहा हूँ 200 लिख लिया मैं। सर 20,800 प्लस 200 को सर क्या बोले थे ऐड कर लो बोले थे बोल के मैं दोनों को ऐड कर लिया 21,000। सर क्या बोले बोले तो आप लोग क्या सोचेंगे मेरे सर क्या बोले बोल के मैं लिख ले रहा हूँ सोच लेंगे, लेकिन आप लोग वैसा याद कर लो बोल के बोल रहे हो देखो मैं सर क्या बोले सर क्या। नेक्स्ट जो है सो अपने को क्या है पेड टू किरण है, अपन जो है सो किसी को पैसे पे कर रहे, तो पैसे आ रहे जा रहे राइट, पैसे जा रहे बोले तो कैश जो है सो नीचे आता क्रेडिट में, तो ऊपर क्या आना किसको जा रहे उसका नाम आने का है अपने को, तो किसको जा रहे हैं यहाँ पे किरण को जा रहे ना किरण अकाउंट डेप्टर, यहाँ पे जो है सो किरण का है डिस्काउंट दिया उन्हें, लेकिन नाम के साथ साथ डिस्काउंट नहीं आता, सर क्या बोले अपने को कैश के साथ साथ डिस्काउंट आता बोले, तो अपने क्या करने का है कैश जा रहा बोल के अपन क्या कर रहे हैं कैश को नीचे लिख रहे हैं टू कैश अकाउंट, कैश के साथ साथ क्या लिख ले रहा हमें डिस्काउंट बोल के लिख ले रहा हूँ डिस्काउंट अकाउंट। तो अपने को देखो पहले जहाँ पर 2 एंट्रीज है वहाँ का पहले लिख लो बोले थे सर, तो क्रेडिट के साइड में मेरे 2 एंट्रीज आ रहे, तो 2 एंट्रीज में पहले क्या करता हूँ क्रेडिट में कंफर्म कर लेता हूँ 21,700 300 यहाँ लिख लिया। अब इन दोनों को टोटल करता हूँ मैं यहाँ लिख लेता हूँ 21,700 प्लस 300 कितना हो जा रहा मेरा 22,000 हो जा रहा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे रिसीव्ड कमीशन, लब से रिसीव्ड आते देने क्या आने का है ऊपर जो है सो कैश आने का है आपको, कैश अकाउंट डेप्टर टू कहाँ से आ रहे हैं पैसे अपने कमीशन से आ रहे हैं ना कमीशन अकाउंट। फर्स्ट आपको जो है सो कॉन्सेप्ट घट कर लिया समझो, ये ईजिली आप लोग कवर कर ले सकते। अपने को देखो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे एंट्रीज में क्या बोलते हैं पेड सैलरी से पैसे जा रहे राइट, सैलरीज बोलते हैं पैसे जा रहे हैं अपने, तो कैश जो है सो क्रेडिट में आ रहा, पैसे जा रहे हैं मेरे क्रेडिट में आ रहा, तो ऊपर क्या आना किसको जा रहे हैं वो चीज़ लिखने का है मेरे को, तो किसको जा रहे हैं यहाँ पे अपने को सैलरीज को जा रहे हैं ना सैलरीज अकाउंट डेप्टर टू क्या जा रहा है अपना कैश जा रहा ना, सो कैश अकाउंट कितना है अमाउंट, देखो मैं अमाउंट अभी नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, पेड टू किरण हो गया मेरा, यहाँ पे रिसीव कमीशन कितना है 1,000 फिर से 1,000 डैश डैश, फिर सैलरीज को कितना जा रहा है अपने को 20,000 जा रहा ना, तो 20,000 डैश डैश 20,000। नेक्स्ट जो है सो अपने क्या है गुड्स रिटर्न बाय रोजा टू रोजा, गुड्स रिटर्न टू रोजा, देखो अपने को यहाँ पे फिर से क्या आ गई नई एंट्री आ गई, जहाँ पे मैं ये चीज़ जो है सो अपने कॉन्सेप्ट ने नहीं सीखा, क्योंकि कॉन्सेप्ट में जो है सो ये बेसिक चीज़ आए इजीली सीख ले सकते बोल के। गुड्स रिटर्न टू रोजा, अपन जो है सो जो चीज़ खरीदे थे वो क्या कर रहे हैं अपन रिटर्न कर दे रहे, इसका मतलब परचेज जो हुआ था अपना क्या हो जा रहा वो परचेज रिटर्न हो जा रहा, तो रिटर्न टू बोल के आते देने वो क्या आ जा रहा परचेज रिटर्न हो जा रहा। देखो टू लब से टू याद रख लो, तो वो क्या आ जा रहा कोई चीज़ रिटर्न के साथ साथ टू, ये कॉन्सेप्ट याद रखो आप, रिटर्न के साथ साथ क्या आ रहा प्लस टू आ गया समझो परचेज रिटर्न आता, तो परचेज कहाँ आ रहा था अपने को ऊपर आ रहा था राइट, तो परचेज रिटर्न का आना मेरे को नीचे आना, तो अपन को किसको रिटर्न कर रहे थे गुड्स रोजा को रिटर्न कर रहे थे, सो रोजा अकाउंट डेप्टर टू आपके बार में क्या लिखना है परचेज के साथ साथ रिटर्न बोल के लिख देना, तो ये क्या हो जा रहा परचेज रिटर्न हो जा रहा। परचेज रिटर्न हमें परचेज कहाँ आता है ये याद रख लो, मेरे साथ साथ बोल लो आप भी, परचेज जो है सो मेरा डेबिट में आता, परचेज रिटर्न जो है सो मेरा क्रेडिट में आता, रिटर्न के साथ साथ अगर टू आया तो वो डैम श्योर क्या आता परचेज रिटर्न हो जाता, रिटर्न के साथ साथ कुछ भी नहीं आ रहा वो लेटर में या तो रिटर्न के साथ साथ बाई आ रहा बोले तो वो क्या हो जा रहा मेरा सेल्स रिटर्न हो जा रहा। तो अपने को यहाँ पे क्या है
परचेज के साथ यहाँ पे देखो गुड्स रिटर्न, रिटर्न के साथ साथ क्या आ रहा है यहाँ पे बाई आ जा रहा। बाई आया बोले तो सर अगर 2 आया बोले तो परचेज रिटर्न याद रख लो बोले, उसके साथ कुछ भी नहीं आया बोले तो वो सेल्स रिटर्न हो जाता। तो यहाँ पे क्या आ रहा, बाई आ जा रहा, तो ये भी क्या हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। सेल्स हमेशा कहाँ आता, अपना नीचे आता, तो सेल्स रिटर्न कहाँ जाता, अपना ऊपर आ जाता। तो 10th वन क्या है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेप्टर टू, किस करने से आ रहा, वो रानी के पास से आ रहा ना, सो टू रानी अकाउंट। यहाँ अमाउंट क्या क्या है, यहाँ पे एक 10,000 है, एक 5,000 है, सो 10,000 डैश डैश फिर से 10,000, फिर से यहाँ पे क्या है 5,000। मैं देखो भूल गया था बल्कि एंट्रीज बाद में लिख ले रहा हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ पे टोटल वोटल कुछ भी करने का नहीं है, इतना करके आप लोग छोड़ देने का रहता। अगर आपको इसका आंसर होना रहा तो मुझे कमेंट में लिखिए कि आंसर होना सर हमारे क्वेश्चन एंड आंसर, मैं 2 भी चीज़ आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे। नेक्स्ट देखो और भी जो है सो अभी मेरे पास स्टोरेज और दिख रहा, तो इस वजह से जो है सो मैं और कितने प्रॉब्लम्स हो रहे उतने प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा इस वीडियो में, सो दैट आप लोगों को ईजी हो जाता है एक ही वीडियो में जो है सो जर्नल एंट्रीज आप लोग परफेक्ट हो जाते। तो कमेंट्स बिजनेस विद कैश आ गया, तो क्या लिखना बोलो बच्चे अपने, कैश अकाउंट डेप्टर टू, कैश अकाउंट डेप्टर टू क्या लिखना, कैपिटल अकाउंट। अगर आप लोग जो है सो आप लोग सोच ले रहे कि ये वीडियो में मैं परफेक्ट हो गया यहाँ तक बोले, तो आप लोग वीडियो को पॉज करो या तो कट करो, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से जो है सो ट्राई करो, ट्राई करे बाद में से मैं आंसर सॉल्व करे सो देख ले के बाद में आगे जो है सो भगा लेके जो है सो आप वीडियो को देखो कि मैं आपका आंसर और मेरा आंसर मैच हो रहा क्या। तो अपने को डेट क्या है 2015 मार्च 1, और इतना एक उंगली का गैप रखिए आप, एक उंगली का गैप रख के जो है सो यहाँ पे 2 बोल के लिखिए। सो कितना है 40,000, फिर से यहाँ डैश डैश यहाँ पे जो है सो 40,000। फिर क्या है अपना परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज लफ्ज परचेज आते दिन अपन कहाँ लिखना, परचेज अकाउंट ऊपर लिखना, परचेज अकाउंट डेप्टर टू कैश जा रहा ना अपना, टू कैश अकाउंट। डेट देखो 2 है, अमाउंट कितना है मेरा 15,000 डैश डैश 15,000। नेक्स्ट क्या है अपने को यहाँ पे सैलरीज है, थर्ड वाला सैलरीज देखो यहाँ पे लफ्ज़ है खाली सैलरीज से आने, तो यहाँ पे पेड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं बोले कंफ्यूज होते। सैलरीज हमेशा जैसे अपनी कंपनी है बोले तो अपन क्या करते हैं किसी और को सैलरीज देते। सो यहाँ पे क्या है अपना पैसे जा रहे, राइट, किसको जा रहे, क्या सैलरीज बोले तो पे कर रहे हैं अपन, पैसे जा रहे, पैसे जा रहे बोले क्रेडिट में लिखना, ऊपर क्या लिखना अपन सैलरीज लिखना, सैलरीज अकाउंट डेप्टर टू अपना क्या है कैश अकाउंट होता। सो अपन का आंसर क्या है 4,000 अमाउंट है, यहाँ पे भी डैश डैश 4,000। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने को परचेज गुड्स फ्रॉम लता, परचेज आ जा रहा है यहाँ पे, तो अपना क्या बन जाता है यहाँ पे परचेज अकाउंट ही बन जाता ना, परचेज अकाउंट डेप्टर टू क्या है यहाँ पे, अब कैश लिखना में लता लिखना, क्या बोलते हैं यहाँ पे जो है सो कैश का जिक्र नहीं हो रहा, नाम का जिक्र हो रहा, बल्कि अपन क्या लिख ले रहे लता अकाउंट लिख ले रहे अपन 12,000। देखो मैं हर क्वेश्चन में जो है सो एक नई चीज़ समझा रहा हूँ, आप लोग जो है सो पूरा वीडियो कंफर्म देख लिए, समझो आपको डैम श्योर जर्नल एंट्री सीख जाते हैं आप। फिर से क्या है यहाँ पे रिसीव्ड कैश है ना, रिसीव्ड कैश बोले तो पैसे अपने को आ रहे, तो अपने को आ रहे बोले तो कैश कहाँ चले आता, ऊपर चले आता, कैश अकाउंट डेप्टर टू क्या है यहाँ पे मोहन के पास से आ रहे ना, मोहन अकाउंट कितना है वो 18,000 है, यहाँ पे 18,000 डैश डैश 18,000। नेक्स्ट क्या है अलाउड डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट अलाउड का जो है सो उन्हें 16 डेट दिया, लेकिन अलग तारीख में क्या कर रहा उन्हें अलाउड डिस्काउंट बोल के दे रहा उन्हें, सॉरी अलग डेट सेम है लेकिन यही ट्रांजैक्शन में होना था ये, उन्हें क्या करा अपने को अलग अलग वे में दिया, मैं जैसा गलती करा आप लोग भी वैसे ही गलती कर सकते हैं। सो आप लोग देखो अलाउड आते देने क्या करना, कैश के साथ साथ डिस्काउंट आता ना, ये इस तारीख के डिस्काउंट अलाउड बोल के लिख लेना अपन। फिर से यहाँ पे क्या करना 400 18,400 आते हैं। ये डेटा देखो मैं 1 2 3 नंबरिंग डाल ले रहा हूँ, आप लोग जो है सो डेट डाल लीजिए। फिर 19 के दिन क्या हो रहा रेंट आ रहा, रेंट बोलते एक दिन पैसे जाते ना अपन रेंट पे करने का रहता ना, तो रेंट आते दिन अपने को कैश जा रहा, सो रेंट अकाउंट डेप्टर टू कैश जा रहा ना अपना, यहाँ पे कैश या बैंक का जिक्र नहीं दिया बल्कि कैश ही लिख लेते अपन 2,000, फिर से डैश डैश 2,000। नेक्स्ट क्या है अपने को कैश सेल्स है अपना, कैश सेल्स इससे पहले भी अपने वीडियो में क्या होता है स्टार्टिंग में बताया हमें, कैश सेल्स बोले तो भी अपन सामान बेचे तो उसका पैसा आ रहा, पैसों को बेच रहे नहीं अपन, तो सेल्स हमेशा कहाँ आता नीचे आता, कैश हमेशा कहाँ आता ऊपर आता। सो अपना एंट्री क्या हो जाती
कैश आ रहा अपने को बिजनेस में, वॉट एवर कम्स इन डेबिट ना, कैश अकाउंट डेबिटर टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट क्या है अपने को, रेंट हो गया, कैश सेल्स हो गया, कैश पेड टू सुब्बा राव, कैश पेड टू सुब्बा राव, रिसीव डिस्काउंट की एंट्री आप लोग ने, तो मैं समझा देता हूँ क्योंकि खाली पे लेके आप लोग कंफ्यूज नहीं होना बोल के। कैश पेड बोले तो पैसे जा रहे, किसको जा रहे वो चीज़ याद रख लेना अपन, किसको जा रहे हैं यहाँ पे, सुब्बा राव को जा रहे ना, सुब्बा राव अकाउंट डेप्टर टू, किसको क्या बोलते हैं, अपना कैश जा रहा ना, कैश अकाउंट, उसके साथ साथ उन्हें डिस्काउंट दिया ना, सो टू डिस्काउंट अकाउंट। यहाँ पे क्या है, दो एंट्रीज है, दो एंट्रीज अपन साथ में लिख लेना, तो 5,000 कैश बता रहा है यहाँ पे, 200 रुपये डिस्काउंट, तो 5,000 प्लस 200 कितना हो रहा, 5,200 हो रहा। सो ये था मेरा वीडियो, ये जर्नल एंट्रीज के रिलेटेड, इसमें जो है सो पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया मैं आपको। और भी जो है सो टफ क्वेश्चंस नहीं आते क्योंकि यहीं पर ही जो है सो अपने सीआर के मटेरियल के क्वेश्चंस हो गए। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो क्वेश्चन जो है सो आप लोग ट्राई करिए, ट्राई करके मेरे को उसका आंसर बताइए। देखो ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ से क्वेश्चंस ले लीजिए, देखो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो मुझे कमेंट करिए कि सर इसका क्या बोलते हैं क्वेश्चन जो है सो टेलीग्राम पे भेजिए बोल के, मैं सब क्वेश्चंस टेलीग्राम पे भेज देता हूँ। सो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया और आप लोग को जो है सो जर्नल एंट्रीज मेरे वीडियो से थ्रू आप लोग सीख गए समझ जाओ, तो आप लोग के दोस्तों को भी शेयर करिए, जो बच्चों को जो है सो जर्नल एंट्रीज अकाउंट्स और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं समझ जाओ, वो लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खास ट्यूटोरियल।